ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 4 मार्च से 10 मार्च 2024 के कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद खास होगा। इस सप्ताह में शुक्र मित्र शनि की राशि कुंभ में आकर शुभ योग बनाएंगे, तो बुध भी मित्र गुरु की राशि में आकर शुभ स्थिति बनाएंगे। साथ ही सप्ताह में कई महत्वपूर्ण योग बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में यानी 6 मार्च को विजया एकादशी होगी, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। 8 मार्च को भगवान शिव का प्रिय दिन महाशिवरात्रि होगी। तो ऐसे में इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति और बनने वाले शुभ योग आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेंगे, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और पंचांग के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार फागुन माह की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का पर्व ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगा। तो इस बार शिवरात्रि बेहद खास होगी। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग संयोग व ग्रह स्थिति 300 साल में 1 या 2 बार ही बनते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ग्रहों की शुभ युति शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की पूजा शीघ्र फल प्रदान करने वाली होगी। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र उपरांत घनिष्ठ नक्षत्र, शिव योग, गरकरण तथा मकर और कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेंगे। कुंभ राशि में सूर्य शनि बुध का युति संबंध रहेगा। इस प्रकार के योग 3 शताब्दी में 1 या 2 बार बनते हैं, जब नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति केंद्र त्रिकोण से संबंध रखती है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोई भी नया कार्य, बिजनेस या फिर नौकरी में नई शुरुआत करना अच्छा परिणाम देने वाली मानी जाती है। तो ऐसे में भगवान शिव की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी होगी। वो जातक जिन्हें आंखों से संबंधित कोई समस्या थी, उनके जीवन में यह सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान चंद्र राशि से शनि 6ठे भाव में स्थित होने के कारण आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल होंगे। साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह इस बात को समझना होगा कि जब तक आपके सामने धन पड़ा है, आपके खर्चों में उतनी ही तेजी से वृद्धि होगी। ऐसे में आपको सारे पैसों के खत्म होने से पहले ही अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से आपके लिए उसे निकालना आसान ना हो। इसके लिए आप उस धन को अपनी माता पिता को दे सकते हैं, क्योंकि यही पैसा आने वाले समय में इस्तेमाल कर कई आर्थिक तंगियों से बचा जा सकेगा। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि आपको ऐसा करने से बचना होगा, क्योंकि यह न सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि इसे आप दूसरों को नाराज करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा कर सकते हैं। इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग की प्राप्ति होगी। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे और बड़े कॉलेज में दाखला लेने की सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की आवश्यकता होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचना होगा, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। 7 मार्च को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और ये 9वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं, और इस दौरान धन और वाणी
के भाव के स्वामी हैं और शुक्र कुंभ राशि में यानी आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में आपको पेशेवर उन्नति और कैरियर से संबंधित अनुकूल बदलाव दिखाई देंगे। इस दौरान आपके जीवन में काम का बोझ हल्का होने की उम्मीद रहेगी। आपकी मेहनत और प्रयास सफल होंगे। आपको जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो नौकरी में जुड़े मामलों में आपको उन्नति मिलेगी। आशाजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। 7 मार्च को बुधदेव गुरु की राशि मीन में गोचर कर जाएंगे। बुध पहले भाव यानी व्यक्तित्व के भाव और 10वें भाव यानी नाम और प्रसिद्धि के भाव के स्वामी है, और यहां मीन राशि में गोचर यानी आपके 7वें भाव में होगा, जो कि साझेदारी और विवाह का भाव है। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि आपके संचार की वजह से बिजनेस में चुनौतियां या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। बिजनेस पार्टनर से आपके संबंधों में खराब खटास आ सकती है। तो ऐसे में व्यावसायिक संबंधों में सकारात्मकता लाने के लिए अपनी बातचीत में स्पष्ट रहें, अन्यथा आपको लंबे समय तक नुकसान होने के योग बन सकते हैं। जो जातक नौकरी पेशे में है उन्हें कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है या उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपके खर्चों में भी कमी देखने को मिलेगी, यानी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, सेविंग में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी या उम्मीद से कुछ कम फल देने वाली साबित होगी, जिसके चलते मन थोड़ा परेशान हो सकता है। इस दौरान घर परिवार से जुड़ी समस्याएं भी आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। कन्या राशि के जातक पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोजते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह की उपेक्षा ना करें, अन्यथा बाद में मन परेशान हो सकता है। इस सप्ताह अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ेगा। विशेष रूप से सप्ताह के मध्य में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। इस दौरान दूसरों के साथ बात व्यवहार करते समय उनके मान सम्मान का ध्यान रखें और कोई भी ऐसा आचरण ना करें जिससे आपकी मान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। सप्ताह के मध्य में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। कन्या राशि के लोगों को इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। हाल फिलहाल में हुई किसी के साथ मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपनी भावनाओं को पार्टनर के सामने सही तरह से प्रदर्शित करें। परेशानियों से बचने के लिए और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और उनकी चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।